है 2.3 की तरफ। 2.3 की नरेशन को पहले डिस्कस करते हैं। बेटा मैंने पहले भी कहा था आपको कि बुक्स आपके पास होनी चाहिए, कि जब मैं नरेशन रीड कर रहा हूँ तो आपके पास बुक होनी चाहिए जिससे आप उसको देख भी रहे हो। तो जो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल है, उसमें हमारे पास नरेशन है कि कार हैज़ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। जैसा कि मैंने अभी पढ़ा कि कार हैज़ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ मिनट। अब देखिए नरेशन में हाफ मिनट लिखा हुआ है और इसकी एक्सेलेरेशन को भी बताया गया 0.2 मीटर पर सेकंड, तो मैंने एक्सेलेरेशन भी लिख लिया 0.2 मीटर पर सेकंड एंड टाइम इज इक्वल टू हाफ मिनट। आपको पता है मैंने पहले भी बात की कि स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल करना है। जो स्टैंडर्ड्स हमारे पास हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हुए हैं, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है सेकंड ना कि मिनट, तो एक हाफ मिनट में 30 सेकंड्स होते हैं। और देन डिमांड क्या की गई हमें, कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस ड्यूरिंग द टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए कार। हमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार फाइंड करनी है और डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। ये हमारा था डाटा। अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई हैं, उसमें हम वी एफ फाइंड करना है, जिससे कि पिछले 2.3 न्यूमेरिकल में मैंने डिस्कस किया था कि हम वी एफ फाइंड के लिए पहली और तीसरी इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इक्वेशन का इस्तेमाल करते वक्त आपने सबसे पहले ये ज़रूर देख लेना है कि हमें अगर हम जो इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, क्या उसकी रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं, यानी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वी आई ए और टी हमें गिवन है। अगर गिवन नहीं तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि हमारे पास वी आई ए और टी तीनों गिवन है, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई हमारे पास 10 है, ए हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि टी की वैल्यू हमारे पास 30 है। इन सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जाए तो हमारे पास आता है वी एफ इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसा कि हमें क्वेश्चन में 2 चीज़ें डिमांड की, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, तो डिस्टेंस के लिए हम तीनों इक्वेशन में से जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। वी आई ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड, टी हमारे पास 30 सेकंड, 1/2 यानी कि हाफ ऑफ ए 0.2 एंड टाइम 30 होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 30 इंटू 10 300 एंड 1/2 0.2 इंटू 30 स्क्वायर 900। इसको सॉल्व करने से हमारे पास आता है एस इज इक्वल टू 390 मीटर। इसका ट्रैवल डिस्टेंस भी आ गया। अब हम चलते हैं बेटा 2.4 क्वेश्चन की तरफ। 2.4 क्वेश्चन में हमें ज़रा बात को समझना होगा पहले कि 2.4 क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहा है। तो मैं इसकी नरेशन पढ़ रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया बेटा बुक्स अपने पास रखें जब नरेशन पढ़ी जा रही हैं। ए टेनिस बॉल is hit vertically upward with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि इस नरेशन में बताया गया कि टेनिस बॉल है, उसको हमने पहले से हिट किया जिसकी इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पर अगर देखें कि ये इसकी ग्राउंड पोजीशन है, यहाँ से हमने इसको हिट किया, यहाँ तक बॉल गई है। इसका मतलब यहाँ इसकी जो वेलोसिटी थी वी आई वो 30 मीटर पर सेकेंड थी। जब ये ऊपर जाएगी तो इसने डेफिनेटली वापस भी आना है। जब ये ऊपर जाएगी तो वहाँ रुक जाएगी, रुक के वापस आएगी। इट मीन वहाँ पर इसका वी एफ क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड। वहाँ से वो कर वापस ग्राउंड की तरफ आती है। और नरेशन में वो आगे क्या कहता है, इट टेक्स 3 सेकंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब वो बताता है इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। वो यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए 3 सेकंड लेते हैं, यानी कि यहाँ से 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जब हमने इसे हिट किया तो उसने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने के लिए हमें 3 सेकंड दरकार हुए। अब कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टर्न द ग्राउंड। अब उसने कहा कि उसे हाईएस्ट पॉइंट तक यहाँ से, यानी कि इनिशियल पोजीशन यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, यानी कि हमें हाइट फाइंड करनी है। हाइट मीन ट्रैवल डिस्टेंस फाइंड करना है। और फिर वो कहता है कि इसका टोटल टाइम डिस्टेंस फाइंड करें कि यहाँ से वो ऊपर को हिट करने के साथ फिर वापस यहाँ इसी पोजीशन पर आती है, तो बताएं इसका ट्रैवल टाइम क्या है। तो अब हम डाटे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जैसा कि गिवन डाटा हमें दिया गया है कि इनिशियल स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। अब T1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जाते वक्त उसने हमें टाइम दिया हुआ है कि इसको
मीन पोजीशन अपनी इनिशियल पोजीशन से हाईएस्ट पोजीशन तक जाने के लिए 3 सेकंड लगते हैं, इसलिए मैंने इसे T1 का नाम, क्योंकि हम ऊपर से वापसी पर आने का टाइम कैलकुलेट करेंगे। VF जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर टेनिस बॉल को हमने हिट किया गया, जब हिट किया यहाँ से तो ये 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हिट करके ऊपर की जानब जा रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है। जब वो ऊपर जाएगी तो वहाँ पर स्टॉप करेगी, स्टॉप करके रिटर्न है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं वह पहले ऊपर की जानब जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी डाउन होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। वहाँ जब वो हाईएस्ट पोजीशन पर जाएगी वहाँ रुक के वो रिटर्न वापस आती है, तो वो जो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। इसको हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एस यानी कि हाइट फाइंड करनी है, और टाइम रिक्वायर्ड टू रिटर्न द टोटल टाइम रिक्वायर्ड, यानी कि जाने का टाइम भी और वापस आने का टाइम भी। अब हमें जाने का टाइम तो बताया गया कि बॉल नीचे से हिट की, हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच गई, उसने 3 सेकंड लिए हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचने के लिए, तो वापसी पर कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा हमें अभी नहीं पता, हम वो कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि बॉल हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर रही, वर्टिकल मूव कर रही, जैसे कि क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि हॉरिजॉन्टल मूव करते हुए हम एक्सेलेरेशन का यूज़ करते हैं, जब चीज़ अप एंड डाउन वर्टिकली मूव करती है तो हम ग्रेविटी का यूज़ करते हैं, जिसे हम जी कहते हैं। तो यहाँ पर ए जो है वो जी को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्योंकि बॉल नीचे से ऊपर जाते हुए अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो डेफिनेटली जब अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है तो हम उसे कहते हैं, इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्केल। ठीक है, देन हमारे पास आगे चलते हैं, क्योंकि हमने इस में सबसे पहले जो इसका ट्रेवल डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहा हूँ, 2GS = VF² - VA²। जैसे कि इक्वेशन में हमने पढ़ा 2AS, बट क्योंकि यहाँ ग्रेविटी का इस्तेमाल है, एक ही जगह हम G का इस्तेमाल करेंगे, तो 2GS = VF² - VA²। 2 इंटू G की वैल्यू -10 है, ऐसा हमने फाइंड करना है। VF हमारे पास 0 है, 0 होल स्क्वायर माइनस, और VI की वैल्यू हमारे पास 30 होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट किया जाए तो यह आ जाएगा -20 इंटू S इंटू -9, माइनस माइनस से कैंसिल होगी, S ये 20 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया, तो H यानी कि हाइट मैक्सिमम हमारे पास आ गई 45 मीटर। ओके जी, अब हम चलते हैं कि पहले पढ़ा हमने कि यहाँ से ऊपर जाते हुए उसे 3 सेकंड लगते हैं, अब वहाँ से वापस आते हुए कितना टाइम लगता है, पहले हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अब क्योंकि बॉल यहाँ थी, अब यहाँ से वापस आ रही है, तो यहाँ पर VF की बजाय इस पोजीशन पर उसकी VI होगी, जो कि 0 के बराबर होगी। वापसी पर आते हुए हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि VF की हमें ऑलरेडी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर चलते हैं, मैंने इक्वेशन यूज़ की, S = VI + VAT + 1/2 GT²। S हमारे पास ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 45, जो कि पिछली इक्वेशन में हमने फाइंड किया है, और VI इसकी 0 है। टाइम हमने फाइंड करना है 1/2 इंटू G की वैल्यू हमारे पास 10 है। अब हमने -10 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क नहीं कर रहे। अब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, जो कि ग्रेविटी की डायरेक्शन में है, नॉट के ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ऑपोजिट टू ग्रेविटी है, जैसे कि ऊपर इक्वेशन में यहाँ पर हमने यूज़ किया गया था -10, वो क्यों, क्योंकि बॉल अब ऑपोजिट टू ग्रेविटी जा रही थी, अब अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, तो देन हमने 10 यूज़ किया। तो T हमने फाइंड करना है, T होल स्क्वायर। अब ये 2 इंटू 10 डिवाइड करता है तो 5 आता है, ये 0 हो जाएगा। 45 जब 5 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है T² के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 9 आंसर। दोनों तो एक सब स्क्वायर है, तो मैंने दोनों तो स्क्वायर रूट ले लिया, जिससे हमारे पास T2 की वैल्यू 3 सेकंड आ गई। अब क्योंकि हमने टोटल टाइम फाइंड करना था, अपवर्ड जाने का भी और वापसी आने का भी, तो मैंने क्या किया, ये हमने T2 का नाम दिया इसे, और वापस आते हैं तो ये मैंने जो कि पहले T1 का नाम दिया हुआ था, इससे इन दोनों को प्लस कर लें, T1 + T2, तो हमारे पास आता है 6 सेकंड। तो इसका मतलब टोटल ट्रैवल टाइम हमारे पास आ जाएगा कितना, 6 सेकंड। ये बेटा आज आपके